एंजाइटी में रहते हैं या बहुत ज़्यादा आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं होता, आपका इंटरेक्शन ऐसे लोगों से ज़्यादा होता है जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो आपको एंग्शियस करते हैं बॉडी को कि हमें बचना है इस सिचुएशन से। या तो हम भागेंगे, फ़ाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है। मदर के साथ ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और जिनका फादर के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है उनमें बहुत डिफरेंस होता है। बच्चों के साथ बचपन ही में या तो इनको बुली किया होता है या हैरेसमेंट हुई होती है, या इनके घर का कल्चर इस तरह का होता है कि बड़े होकर इनमें एंजाइटी डेवलप हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सादिया बुखारी और आप देख रहे हैं डार्क एंड वाइट। नाज़रीन, हाँ, एंजाइटी जो है वो बीमारी नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इसको बीमारी समझ लिया गया है। हमारी सोसाइटी में मेल हो या फ़ीमेल हो, सारे ही एंजाइटी डिप्रेशन से गुज़र रहे होते हैं और हम समझते हैं कि इनको कोई इशू नहीं है, और अगर वो किसी से अपनी कोई इशू या कोई परेशानी को शेयर कर दे तो हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, बजाय कि हम उसको सुने, उसकी टेंशन को, उसको एंजाइटी को ख़त्म करने की कोशिश करें। लेकिन देखा जाता है कि सोसाइटी में फ़ीमेल को ज़्यादा डिप्रेशन होता है, ज़्यादा एंजाइटीज़ के इश्यूज़ होते हैं। क्यों होते हैं? 43 to 50% जो है वुमेन में डिप्रेशन के इश्यूज़, एंजाइटीज़ के इश्यूज़ पाए जाते हैं। लेकिन क्यों? ऑफ़िस की जगह हो, घर हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो कुछ भी हो, वुमेंस को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ ऐसे होते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मरियम अख्तर मौजूद हैं, जो कि HR प्रोफेशनल भी हैं, और अक्सर इनके पास ऐसे केसेस भी आते हैं जब वुमेन हैं एंजाइटी की वजह से डिस्टर्ब होती हैं और इनके पास आके अपना केस जो है वो डिस्कस करती हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मरियम, बहुत शुक्रिया अगेन आप तशरीफ़ लेकर आई। अच्छा मरियम, हमारी सोसाइटी में वुमेंस को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं एंजाइटी के। क्यों होते हैं? इसकी वजूहात क्या हैं? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सादिया, थैंक यू सो मच फॉर अगेन हैविंग मी। और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज़ किया है, क्योंकि हम आजकल बहुत डिप्रेशन पे फोकस करते हैं, एंजाइटी पे बहुत कम लोग बात करते हैं। इवन मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस फैल रही है, लेकिन एंजाइटी को स्पेसिफ़िकली हम डिस्क्राइब नहीं करते। बिल्कुल। सो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एंजाइटी क्या है। एंजाइटी एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का किसी भी अनसर्टन, फेयरफुल, स्ट्रेसफुल, डेंजरस सिचुएशन को लेके। ये आपको मोटिवेट करती है ताकि आप सोसाइटी में कुछ बेटर कर सकें, अपने लिए कुछ बेहतर कर सकें। ठीक है। और आपको बताती है कि आपको किन चीज़ों के एक्सपोजर की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन है, उसने पब्लिक स्पीकिंग करनी है 10,000 लोगों के सामने, उस टाइम पे वो फेयरफुल फील करेगा। उस टाइम पे एंजाइटी उसको बताएगी कि आपको इस स्टेट में जाने की ज़रूरत है और मोटिवेट करेगी। लेकिन जो एंजाइटी डिसऑर्डर है वो बिल्कुल ही एंजाइटी से डिफरेंट है। वो ऐसे डिफरेंट है कि एक पर्सन 24 आवर्स एक सेम कांस्टेंट स्ट्रेस में है और वीक से लेके मंथ्स तक उस स्ट्रेस में है, जिसमें आपकी डेली लाइफ के मामलात, आपके रिलेशंस, आपकी वर्क परफॉर्मेंस, हर चीज़ इम्पेक्टेड होती है। ठीक है। अच्छा, आपने बात की है कि डिसऑर्डर की बात की है, हम इस पे आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये आपसे सवाल करूँगी। गर्ल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होती हैं। एग्जैक्टली। उसकी क्या वजह है कि आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और अपनी बॉडी पे उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? और अगर आप किसी ऑफिस प्लेस पे हैं तो वहाँ पे आप खुद को किस तरह से बैलेंस्ड कर सकते हैं, और आपके सराउंडिंग में लोगों का रवैया कैसा होना चाहिए? अच्छा सादिया, पहले आपने एक बात ऐड की थी कि फ़ीमेल्स पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। देखिए, एक तो ना जो चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है फ़ीमेल्स में ज़्यादा रहकर, और उन फ़ीमेल्स के साथ जिन फ़ीमेल्स का अपने मदर के साथ ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और जिनका फादर के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, उनमें बहुत डिफरेंस होता है। जिनका मदर के साथ स्ट्रॉन्ग होता है उनमें आप देखेंगे कि वो इमोशनल ज़्यादा होती हैं, वो थोड़ी एंक्शस ज़्यादा होती हैं, वो ज़रा थिंकिंग ज़्यादा करती हैं। जो मेल के साथ होती है, मेल लॉजिकल सोचते हैं। मेल जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस के बारे में सोचते नहीं, उसको डील करने का, उसके सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। तो ये तो एक मेल और फीमेल की थोड़ी सी साइकोलॉजी में भी डिफरेंस आ जाता है। और दूसरा, फिर आजकल हमारी सोसाइटी में एंजाइटी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग एंक्शस होना शुरू हो गए हैं। तो एंक्शस होने से आपके माइंड का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक पार्ट है जो डिसीजन मेकिंग करता है, जो थिंकिंग करता है, सोचता है। जब आप बहुत थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो वो पार्ट जो है इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक और पार्ट होता है ब्रेन का, एमिगडाला, वो रिलीज़ करता है बहुत ज़्यादा थ्रेट को, बहुत ज़्यादा डेंजर को। तो इस वजह से आप उस तरह से सोच नहीं पाते। ठीक है। आपका ब्रेन का वो पार्ट इनएक्टिव हो जाता है जिसने आपको रोकना होता है इस थिंकिंग से, जो आपको लॉजिक्स देता है। लेट्स से कि आप एक रोड पे जा रहे हैं, एक सड़क पे जा रहे हैं, रात के 2 बजे हैं, अंधेरा है,
और उस स्टेट में आप किसी बिल्ली की आवाज़ सुनते हैं तो हम लोग उधर भी एंक्शस हो जाएंगे, हम उधर भी डर जाएंगे और मेल भी डर जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्योंकि वो एमिगडाला ने आपको स्ट्रेस दिया आपकी बॉडी को कि हमें बचना है इस सिचुएशन से, या तो हम भागेंगे, फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है, यानी या अब हम लड़ेंगे उससे या हम एस्केप करेंगे। उस टाइम पे आपके माइंड का ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ये आपको बताता है कि कुछ नहीं, वो बिल्ली है, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको लॉजिकल थिंकिंग देता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हम एंजाइटी में रहते हैं या बहुत ज़्यादा आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं होता, आपका इंटरेक्शन ऐसे लोगों से ज़्यादा होता है जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो आपको एंग्शियस करते हैं, तो आपका वो थिंकिंग पार्ट ही इनएक्टिव हो जाता है। इस वजह से आप कंफ्यूज्ड रहते हैं। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नेगेटिव थिंकिंग है, प्रॉब्लम वो थिंकिंग है जो कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन फिर हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में लोगों को कैसे उनको डील करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं इसको तो एंजाइटी है, इसको तो एक बीमारी है, उनको किस तरह से डील करना चाहिए? अच्छा, अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसे जो लोग हैं मैं कहूँगी कि वो नाउमीदी फैलाते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ कहते हैं कि इसका फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह से कनेक्शन वीक होगा या दीन की कमज़ोरी है। दीन को तो हम सबसे पहले बीच में लेकर आते हैं। एग्जैक्टली और वो उस पर्सन के लिए बड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि वो पहले इतना अब देखें आपके माइंड का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है, आपका पूरा फंक्शन बदल जाता है। ये न्यूरो साइंस की रिसर्च है जो कहती है कि एक आम इंसान का दिमाग और एक वो पर्सन जिससे एंजाइटी डिसऑर्डर, उसका दिमाग बदल चुका है, ठीक है। सो आप उस पर्सन को इस तरह से कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये तो ऐसे ही हो गया कि एक डायबिटिक पर्सन को आप कह रहे हैं कि इसका इंसुलिन लेवल इसलिए ख़राब हुआ है कि इसका अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर था, या आप एक कैंसर पेशेंट को ये जाके कह रहे हैं कि आपका इसलिए आपको कैंसर हुआ कि आपका अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर था। सो हमें ना उन लोगों के माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है और उनको खुद भी ज़रूरत है बिहेवियर को भी ठीक करने की ज़रूरत। एग्जैक्टली, बिहेवियर ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे एंजाइटी पेशेंट, डिप्रेशन पेशेंट या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर या एक नॉर्मल स्ट्रेसफुल इंसान को भी सिर्फ एक काम अल्फाज चाहिए होते हैं, एक सपोर्टिव वर्ड्स चाहिए होते हैं, और वो अल्फाज ही हैं जो आपका दिन बना भी देते हैं और बिगाड़। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि खौफ भी लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, किसी चीज़ का खौफ, किसी बात का, कोई बात करनी हो तो उसका खौफ होता है। बाज़ औक़ात आप किसी को रिस्पॉन्स देने लगते हैं तो कहते हैं कि नहीं यार, अगर हमने ये बात की तो ये हो जाएगा। क्या ये पैनिक है, पैनिक अटैक की शक्ल है, और हम किस तरह से इसको भी ठीक कर सकते हैं? वुमेन में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसकी क्या वजह है? अच्छा देखिए सादिया, ये एंजाइटी की टाइप्स हैं, ठीक है। एंजाइटी की भी एक टाइप्स नहीं है, आगे 100 डिफरेंट टाइप्स हैं। सो ये जो खौफ है ना, ये खौफ बेसिकली एक तो एंजाइटी का भी पार्ट है, क्योंकि एंजाइटी में ही आप एंशियस रहते हैं, आप वरी रहते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। आप ऐसे लोगों को देखिए जिनमें डिप्रेशन है या जिनमें एंजाइटी है, वो बहुत ज़्यादा एम्पैथाइज़ करते हैं। ऐसे हमारे पास्ट में बहुत पोइट गुजरे हैं, बहुत कुछ इस तरह भी हो सकते हैं कि जब आपके बचपन का कोई ऐसा ट्रॉमा होता है, कोई ऐसा मिसहैप होता है, इंसिडेंट होता है जो आपको बड़े होके भी साथ लेकर चलता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वो खौफ रहता है। एग्जैक्टली, यही एंजाइटी है। एंजाइटी डिफरेंट कॉजेज़ सिम्पटम्स होते हैं ना, एंजाइटी वजूहात होती हैं। तो बाज़ एंजाइटी की एक वजह ये भी है कि इन बच्चों के साथ बचपन ही में या तो इनको बुली किया होता है या हैरेसमेंट हुई होती है, या इनके घर का कल्चर इस तरह का होता है कि बड़े होकर इनमें एंजाइटी डेवलप हो जाती है। अब वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, वो स्पेसिफिक फोबियाज़ भी हो सकते हैं, या ये एंजाइटी जो है इसकी डिफरेंट शक्लें और डिफरेंट टाइप्स हैं जो उस पर्सन में, जैसे सोशल एंजाइटी आजकल बहुत है, लोग बात नहीं कर पाते दो लोगों के बीच में, वो मतलब घर पे रहना अच्छा पसंद करते हैं कि हम यहाँ पर सेव हैं। सो ये भी एंजाइटी की टाइप। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मरियम, हम अपने ऑफिस इन्वायरमेंट को और अपने घर के इन्वायरमेंट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो एंजाइटी के इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। मर्द तो लॉजिकल, आपने जैसे बताया कि वो लॉजिकल थॉट रखता है, वो उस तरह से आंसर करता है, उस तरह से लेकर चलता है, लेकिन फ़ीमेल किस तरह से अपने आप को बेटर पोजीशन में ला सकती हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि सबसे पहले फ़ीमेल्स के साथ हमें इस माशरे में थोड़ा मर्दों की मेंटालिटी पे काम करने की ज़रूरत, उनके माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है। अब एक घर है, उस घर में एक फ़ीमेल की थिंकिंग अलग है। हमने फ़ीमेल्स की एजुकेशन पे तो बहुत काम किया, उनको बहुत आगे लेके आ रहे हैं, अब वो डिफरेंट ऑफिसेस में काम कर रही हैं, ग्रो कर गई हैं, लेकिन सारे मर्द नहीं, लेकिन कुछ मर्द, उनकी मेंटालिटी ग्रो नहीं हुई। अगर आप उनके उसी सेम फीमेल के भाई से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कहेंगे ये फेमिनिस्ट है,
उसे फेमिनिस्ट करार दे दिया जाएगा अगर वो अपने हकूक़ की बात करेगी, और फेमिनिज़म नेगेटिव वर्ड में उसे कहा जाएगा। पहली चीज़ ये कि मर्दों के हमें माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें एम्पैथी लाने की ज़रूरत है। एक मोबाइल को हमने इतना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि हमारा आपस में कनेक्शन ही ख़त्म हो चुका है और आपस में दूरियां पैदा हो गई। बिल्कुल ऐसा है, ज़रूर है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे एक आपसे, आपके ऑफिस से रिलेटेड, क्योंकि आप एचआर में होती हैं, आपके पास इस तरह का केस आया हो जो एंजाइटी की वजह से आपने फेस किया हो, उस लड़की की सिचुएशन इस तरह की हो गई हो कि उसको पैनिक अटैक हुआ हो, और ऑफिस में समटाइम ऐसा होता है ना कि लोग सपोर्ट नहीं करते हैं एग्जैक्ट, तो क्या कहना चाहेंगे कि ऑफिस बिहेवियर कैसा होना चाहिए लोगों का? देखिए, ऑफ़िस बिहेवियर में भी मुझे लगता है कि एम्पैथी होनी चाहिए। हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हमें नहीं पता कि सामने वाला पर्सन जो इतना बन ठन के आया है या जो अपनी पर्सनैलिटी को इतना प्रेजेंटेबल रख रहा है, इतना वर्कहॉलिक है, या जो इतना हंसता है, उसके अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ सामने वाले की पिक्चर को देख के हम पूरी स्टोरी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। वो कहते हैं ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। सो हम लोग एक कवर को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये सब इसकी लाइफ में परफेक्ट है। हो सकता है कि वो किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हो या किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा हो। और इसमें खाली फीमेल्स नहीं, इसमें मेल्स भी हैं। मेल्स में भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेल्स में आप देखें कि हार्ट अटैक के रेट्स भी बढ़ रहे हैं, एंजाइटी भी बढ़ रही है। क्योंकि मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी, फीमेल तो प्रेशर से गुजरती है, लेकिन मेल भी बहुत प्रेशर से गुजरता है, जो शायद हम वो यही इसी सवाल की तरफ आ रही थी कि ये जो हमारी सोसाइटी में अभी जो सुसाइड रेशो बढ़ती चली जा रही है और लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तन्हाई पसंद होते जा रहे हैं। कुछ तन्हाई ऐसी होती है जिसमें आपको सुकून मिलता है, कुछ तन्हाई ऐसी होती है कि आप सुकून नहीं ले पाते से। तो किस तरह से आप अपनी सोसाइटी के इन्वायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं, या आप सबसे पहले अपनी सराउंडिंग, अपने फ्रेंड्स और अपने कल्चर को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले एंजाइटी दरअसल एक खौफ है गैर यकीनी का, अनसर्टेनिटी का खौफ है। और जिस गैर यकीनी से आप डर रहे हैं, उस गैर यकीनी का भी कोई खुदा है जिसके कंट्रोल में सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप पहले अपने मामलात को अल्लाह के हवाले करना शुरू करें, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉप अप नहीं हो सकती, इसे आप डील कर सकते हैं और ये ख़त्म हो सकती है। दूसरा, माशरे को बेहतर करने के लिए मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे पे चेक ऑन करने की ज़रूरत है। आफ्टर सम टाइम हम एक दूसरे से पूछते रहें, सिर्फ टेलीफोनिकली नहीं, लेकिन एक दूसरे से मिल के कि क्या कोई ठीक है। जो बहुत से लोग हैं वो तन्हाई पसंद हो चुके हैं और वो एक दूसरे से इन बातों को डिस्कस नहीं करते जो उनके साथ चल रही हैं। तो हमें इतना एक पर्सन को सेफ जोन देने की ज़रूरत है ताकि वो हमें सुन और समझ सकें। थैंक यू सो मच मरियम, आपने टाइम दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, आजकल हमारी सोसाइटी में जो एंजाइटी का इशू चल रहा है और इसको एक टैबू टॉपिक भी बना दिया, और साथ ये भी कह दिया कि ये एक बीमारी है, तो ये एक बीमारी नहीं है बल्कि एक सिचुएशन का नाम है। समटाइम आपके साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसे रवैये हो जाते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से आप इन चीज़ों से गुजरते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें ना हों, तो सबसे पहले ख़ुद को पॉजिटिव करने की कोशिश करें, पॉजिटिव लोगों में बैठें, और अपने सर्कल को, अपने सराउंडिंग में जो ऐसे दोस्त हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं, उस सर्कल को थोड़ा सा चेंज करें। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।